नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार शो की एक शानदार शुरुआत, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं, यानी कि अब टाइम हो चुका है क्विक रिवीजन करने का। तो जल्दी जल्दी सुपरफास्ट तरीके से आपके सामने रिवीजन कराने जा रहा हूं। आप सभी को ऑलरेडी मैं काफी सारे वर्ड्स ऑलरेडी अपने लास्ट 2 एपिसोड्स में प्रोवाइड करा चुका हूं, और अब बारी है कुछ और नए नए अच्छे अच्छे वर्ड सीखने की। सबसे पहले एनेक्डोट क्लियर है आपको, किस्सा होता है बेटा जी। मल्टी एक तरीके से लिंगुअल यानी बहुभाषी, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हो, जो बोलता हो, बिना मतलब की बात पर झगड़ा कर रहा है। कॉन्टेंशियस यानी झगड़ालू, जिसको आप बेलिकोज बोल सकते हैं। बेलिकोज भी लड़ाकू होता है। अगर देश के लिए लड़ रहा है बेटा तो वॉरलाइक है। और अगर बिना मतलब गुस्सा करता है, जैसे होता है ना कुछ लोग गुस्सैल नखरेबाज, तो उसे आप बोलते हैं बेटा पुग्नेशियस। क्या बोलते हैं लाडले? पुग्नेशियस। इसी प्रकार से जो व्यक्ति किसी भी तरह के अच्छे और बुरे में कोई रेस्पॉन्स ना दे, यानी कि एकदम ढीला व्यक्ति है, उदासीन है, तो उदासीन को हम बोलते हैं बेटा स्टोइक, यानी कि ना सावन हरे ना भादो सूखे। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ गए। नेक्स्ट, जब शराब पीने की लत लग जाए तो बेटा डिप्सोमैनिया। क्या लाडली? डिप्सोमैनिया। इसी में ध्यान रखना बेटा, क्लेप्टोमैनिया चोरी करने की लत हो गई, ठीक है। जो जहां पहुंचा ना जा सके, इनअसेसिबल। क्या बेटा जी? इनअसेसिबल। जिसे अफोर्ड किया जा सकता हो, अफोर्डेबल। अफेबल मिलनसार होता है बेटा, जो सभी से मिल करके चलता हो, जिसे आप मैत्रीपूर्ण बोलते हैं, जिसको हम फ्रेंडली, सोशिएबल, ग्रिगेरियस, कॉर्डियल, इन सभी वर्ड से पुकारते हैं। और इसका अपोजिट होता है अलूफ, या फिर बेटा अनफ्रेंडली, या फिर अनसोशिएबल। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने था कि जब गवर्नमेंट खुद हमसे कह दे कि भाई आपको घर से बाहर नहीं आना, यानी बेटा कर्फ्यू लगा दिया गया। और कर्फ्यू यानी गवर्नमेंट बाय आर्मी इज सो कॉल्ड स्ट्रेटोक्रेसी। क्या बेटा? स्ट्रेटोक्रेसी। इसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स हो गया तो ब्यूरोक्रेसी। अगर किसी नए व्यक्ति की सरकार है, गवर्नमेंट बाय अ न्यू पर्सन और एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन इज सो कॉल्ड आपका नियोक्रेसी। वहीं पर बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा सरकार है तो जीरेंटोक्रेसी, महिला के द्वारा सरकार है तो गायनियोक्रेसी, और इसी प्रकार से अमीरों की सरकार है तो बेटा प्लूटोक्रेसी, लोगों की सरकार है तो डेमोक्रेसी, अगर किसी एक एब्सोल्यूट रूलर की सरकार है तो बेटा डिक्टेटरशिप, और किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में तानाशाही है यानी कि सरकार है तो उसको डिक्टेटरशिप के अलावा आप ऑटोक्रेसी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड था लोगों का एक समूह, से आप बोलते हैं बेटा क्लिक। क्या बोलते हैं बेटा? क्लिक। इसी प्रकार से जहां पर फलदायक पौधे उगाए जाते हैं बेटा उसे बोलते हैं ऑर्कियाड, यानी कि बाग, ठीक है। कुएं यानी कि जहां पर पानी के जहाज लोड अनलोड होते हैं। म्यूजियम यानी जो संग्रहालय होता है, जिसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति को आप बोलते हैं क्यूरेटर। क्या बोलते हैं लाडले? क्यूरेटर। और बिल्डिंग की देखभाल करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं जेनेटर, ठीक है। यहीं पर जो नक्शे बनाता है उसे बोलते हैं बेटा हम कार्टोग्राफर। जो डिक्शनरी कंपाइल करता है उसे लेक्सिकोग्राफर। जो डांस के स्टेप्स डिसाइड करता है वो मेरे भाई कोरियोग्राफर। जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है आपका कैलीग्राफर। जिसकी हैंडराइटिंग बेकार होती है बेटा कैकोग्राफर। नेक्स्ट आपके सामने ऑफिसर्स की गवर्नमेंट यानी बेटा ब्यूरोक्रेसी हो गया। और एक राजा की सरकार को बोलते हैं मोनार्की, यानी बेटा सम्राट शासन, यानी मोनार्क। मोनार्क यानी बेटा एक राजा, राजा यानी बेटा सम्राट शासन। और एक ऐसी जगह जहां पर हर चीज परफेक्ट चल रही हो, बहुत शानदार सिस्टम चल रहा हो बेटा, यूटोपिया। यूटोपिया यानी बेटा एक तरीके से काल्पनिक जन्नत, जिसको आप पैराडाइज बोल सकते हैं, जिसको आप बेटा ब्लिस बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से डिस्टोफिया, डिस्टोफिया का मतलब हो गया एक ऐसा देश जिसको तबाह कर दिया गया, यानी तबाह देश। और बेटा यूफोरिया यानी बेटा उत्साह, जिसको हम जील बोलते हैं, आपका बेटा एंथुजियाज्म बोलते हैं, पैशन बोलते हैं, फर्वर बोलते हैं, रैप्चर बोलते हैं, वो सारे के सारे वर्ड आ गए, ठीक है जी। और एक वर्ड इसमें आया था बेटा आपका इन्फर्नो, यानी बेटा नरक, जो हमारी बेकार सबसे खराब जगह होती है उसी को आप बोलते हैं बेटा इन्फर्नो। क्लोज्ड प्लेसेस का भय तो उसे आप बोलेंगे बेटा क्लस्ट्रोफोबिया। खुली जगहों का भय गोराफोबिया। फोटोफोबिया बेटा लाइट का भय हो गया। और ऑप्थो यानी बेटा आंखों से रिलेटेड अगर किसी व्यक्ति को परेशानी है, इस तरह का भय है, तो वो ऑप्थोफोबिया हो गया। क्योंकि देखो जब आंखों के डॉक्टर की बात आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं लाडली? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। और जो व्यक्ति, ध्यान रखना बेटा, नाक का स्पेशलिस्ट है उसे बोलेंगे राइनोलॉजिस्ट। क्या मेरे प्यारे बेटा? राइनोलॉजिस्ट, ठीक है। जो हमारी बुक का प्रीफेज होता है बेटा, प्रीफेज को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? फॉरवर्ड बोल सकते हैं। क्या लाडले? फोरी वर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि फोरी वर्ड यानी बेटा प्रस्तावना। प्रस्तावना को आप प्रीफेज, इंट्रोडक्शन, या फिर बेटा प्रिल्यूड, या फिर मेरे प्यारे बेटा प्रोलोग, ये सारे वर्ड आप जो यहां पर पुकार सकते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट यानी बेटा जो आपका उपसंहार होता है, जो परिशिष्ट भाग होता है, यानी जो सबसे बाद में आता है, जिसको आप एपिलोग या फिर बेटा कंक्लूजन बोल देते हैं, ठीक है भैया। और ये सारे के सारे वर्ड आपको क्लियर कर दिए थे। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, क्लिक यानी बेटा लोगों का एक समूह। पिक जो एक वर्ड होता है, क्या लाडले? पीक्यू। पीक्यू का मतलब, पिक का मतलब होता है मनमुटाव, ठीक है। और एंटीक बेटा प्राचीन, जो बहुत पुराना होता है उसे आप क्या बोलते हैं? एंटीक बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है बेटा? मॉडर्न होता है, रिसेंट होता है, लेटेस्ट होता है, इन वोग होता है,
ठीक है। एंटीक यानी मेरे प्यारे बेटा बहुत पुरानी चीज कोई भी, और एंटीक्वेटेड या एंटीक्वेरियन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतिहास से जुड़ी हुई चीजों को खोद करके या फिर उन्हें इकट्ठा करे, उन्हें बेचे करे, तो वो एंटीक्वेरियन हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? एंटीक्वेरियन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक ऐसा यंत्र जिससे कि हम दूर के ऑब्जेक्ट को पास में देख सकते हैं या फिर बेटा स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, तो हम बोलेंगे उसको टेलीस्कोप। क्या बेटा? दूरबीन। टेलीस्कोप की मदद से हम भैया दूर की चीजों को देख सकते हैं। टेलीस्कोप की मदद से बेटा जी हम दूर की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार से बाइनोकुलर्स बेटा दूरबीन होती है नॉर्मली, जिससे हम दोनों आंखों पे लगा कर देखते हैं। और बेटा माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी छोटी चीजों को, जिनको हमारी आंखें नहीं देख सकती, हमारी नेक्ड आंखें नहीं देख सकती, उनको देख सकते हैं, वो होता है बेटा माइक्रोस्कोप। और स्पेक्ट्रोग्राफ, क्या बेटा? स्पेक्ट्रोग्राफ ये एक अलग यंत्र हो गया। नेक्स्ट, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? भद्दा। क्या होता है लाडले? भद्दा। यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी आदतें और हरकतें बड़ी बेकार हो यार, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे बेटा अनाड़ी। क्या बोलेंगे लाडले? अनाड़ी। यानी बेटा क्लमसी। क्या बोलेंगे लाडले? क्लमसी। क्लमसी सीधा सा मतलब क्या होता है बेटा जी? अनाड़ी। ठीक है ना? अब गाना मत गा देना, मैं अनाड़ी तुम खिलाड़ी हैं, क्या कहते हो? अलर्ट नहीं होगा बेटा, इम्बैलेंस्ड नहीं होगा, और क्लाउनिश भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर एक वर्ड है बेटा क्लाउन। क्लाउन का मतलब होता है एक तरीके से पुतला, और क्लाउनिश यानी बेटा जो मस्करा हो, भांड हो। भांड यानी जो हर समय मजाक करता रहे, बेहुदी बातें करे, तो बेटा उसे आप क्लाउनिश बोल सकते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ गया। ए पर्सन हु ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ट्रेनिंग दी गई हो कि आप स्पेस क्राफ्ट में जा सकते हैं, तो ऐसे ट्रेंड व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे बेटा? अंतरिक्ष यात्री। और अंतरिक्ष यात्री को हम बोलते हैं बेटा एस्ट्रोनॉट। क्या मेरे प्यारे बेटा? एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री। क्यूरेटर अभी पढ़ाया था बेटा आपको, म्यूजियम की देखभाल करने वाला व्यक्ति हो गया। और एल्केमिस्ट, क्या मेरे लाडले? एल्केमिस्ट। आप बोलोगे सर एल्केमिस्ट क्या हो गया? जो बेटा रसायन विज्ञान में काम करता है, यानी कि जो एक केमिस्ट हो गया, उसी को आप बेटा एल्केमिस्ट बोल सकते हैं। क्योंकि देखो एक वर्ड होता है बेटा केमिस्ट्री। क्या होता है लाडले? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के जैसे एक वर्ड होता है बेटा एल्केमी। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? एल्केमी। एल्केमी भी दो लोगों के बीच के जो मन मिल रहे हैं उसी लेवल का एक वर्ड है बेटा। ठीक है, तो एल्केमिस्ट जो बेटा रसायन विज्ञान में काम कर रहा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आप बोलेंगे सर एंथ्रोप आ गया बेटा। एंथ्रोप किसको दिखाता है लाडले? मैनकाइंड को दिखाता है। और पोलॉजिस्ट यानी बेटा एक तरीके से जनहितोषी कह दो, है ना, जो लोगों का भला करना चाहते हो, उसे लाडले एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और यहां पर एक वर्ड याद रखना बेटा, एस्ट्रोनॉमी, यानी बेटा स्टडी ऑफ मून, प्लैनेट्स एटसेट्रा। और अगर मैं आपसे कह दूं एस्ट्रोलॉजी, तो बेटा स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स इन ह्यूमन लाइफ इज सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी, यानी ज्योतिषी शास्त्र हो गया। और बेटा अगर मैं इसी से कर दूं एस्ट्रोलॉजर, क्या लाडले? एस्ट्रोलॉजर, तो ये हो गया बेटा ज्योतिषी। क्या हो गया लाडले? ज्योतिषी, यानी कि जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है वो बेटा एस्ट्रोलॉजर। जो होते हैं ना पंडित जी, हाथ देखते हैं, जन्म पत्री देखते हैं, और जन्म पत्री को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा होरोस्कोप। क्या बोलते हैं लाडले? होरोस्कोप, यानी कि जन्म पत्री। ठीक है ना? और एस्ट्रोलॉजी यानी बेटा ज्योतिषी शास्त्र, और एस्ट्रोनॉमी यानी लाडले अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान, और जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ रखा है उसको आप क्या बोलेंगे बेटा? एस्ट्रोनॉट। क्या बोलेंगे लाडले? एस्ट्रोनॉट, यानी कि अंतरिक्ष यात्री हो गया। आगे बढ़ा नंबर बेटा 18 पर, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ध्यान ना दे और अटेंशन ना पे करे बेटा, उसे बोलते हैं आलसी। और आलसी को लाडले आप बोलते हैं लेक्स। लेक्स यानी आलसी, और इसके लिए बहुत सारे शब्द आज 5 से 7 वाली क्लास में सीजीएल अड्डा पर आपको पढ़ाए थे बेटा। स्लोथफुल हो गया आपका बेटा, स्लैक हो गया लाडले, क्या हो गया बेटा? स्लैक हो गया आपका लाडले। यहीं पर क्या हो गया? स्लगिश हो गया आपका मेरे प्यारे बेटा जी। यहीं पर आपका क्या हो जाएगा बेटा? लिथार्जिक हो जाएगा। क्या बेटा? लिथार्जिक हो जाएगा आपका। इंडोलेंट हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बेटा। इनअर्ट हो जाएगा, इनअर्ट, IN, इनअर्ट हो जाएगा आपका। डोरमेंट यानी बेटा आलसी हो जाएगा, है ना। लेक्सेडाइसिकल हो जाएगा आपका। ये सारे वर्ड। विल्ड जंगली होता है। कोशियस सावधान होता है बेटा, जिसको हम सभी बच्चे बोलते हैं बढ़िया से। क्या भैया बोले? बोलो जल्दी से सभी बच्चे। वेरी, वेरी अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, कोशियस, हीडेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट और वाचफुल, ये सारे वर्ड। और बेटा प्रोविडेंट, क्या वर्ड है लाडले? प्रोविडेंट। और प्रोविडेंट का मतलब होता है चौकस। क्या मेरे प्यारे बेटा? चौकस, यानी कि एक तरीके से बोलूं तो ये क्या है बेटा? ये कोशियस ही है। ये क्या है मेरे प्यारे बेटा? कोशियस
कोशियस ही है। इसको आप चाहो तो दूरदर्शी भी बोल सकते हो बेटा। और दूरदर्शी यानी समझदार है, और समझदार है तो बेटा आप इसे लाडले मेरे प्रूडेंट भी बोल सकते हैं। तो प्रोविडेंट यानी लाडले क्या हो गया आपका ये। और अगर मैं कह दूं आपसे जो फिजूल खर्ची करता है उसे बोलते हैं बेटा प्रोडिगल। क्या लाडले? प्रोडिगल। प्रोडिगल यानी लाडले फिजूल खर्ची करने वाला, यानी एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट कौन होता है लाडले? फिजूल खर्ची करने वाला। और एक वर्ड होता है प्रोडिगी, एक वर्ड होता है बेटा प्रोडिगी। प्रोडिगी, प्रोडिगी, प्रोडिगी का मतलब होता है कोई भी एक शानदार वस्तु जिसे आप अद्भुत बोलेंगे बेटा, जिसको मेरे लाडले आप क्या बोलेंगे? अद्भुत वस्तु। तो तीनों के अंदर डिफरेंस भैया आपको मालूम होना चाहिए बेटा। प्रोविडियंट यानी बिल्कुल सावधान है, ठीक है, हर चीज को प्रोवाइड कर रहा है। देखो इसमें क्या वर्ड आ रहा है बेटा? प्रोवाइड आ रहा है, यहां तक देखो, प्रोवाइड यानी हर चीज को प्रोवाइड कर रहा है टाइम पे, यानी सावधान है, चौकस है। प्रोडिगल यानी मोटी मोटी गल कर रहा है भाई साहब, भारी भरकम बात कर रहा है, हल्की तो बात ही नहीं कर रहा, यानी भाई साहब क्या है? फिजूल खर्ची है। और बेटा प्रोडिजी, प्रोडिजी, प्रोडिजी यानी भाई साहब जी, हर चीज में प्रोडी जी जी जी, यानी कि बड़ा शानदार, कुछ ना कुछ आपके लिए आ गया, तभी तो हर कोई बेटा जी 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 कर रहा है। समझे बात को? नहीं समझे? आप बोले यस सर समझ गए। आगे बढ़े बेटा। आउट ऑफ दोज ग्रुप्स मेंबर्स रोहन इज वन हु अपोजेस अदर्स नो मैटर व्हाई व्हाट दे टेल हिम। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? जो विरोध करता हो, तो एंटेगोनिस्ट। क्या हो गया लाडले? एंटेगोनिस्ट, ठीक है। और बाकी सारे के सारे वर्ड्स का आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। अभी के लिए 11 मिनट का समय हमारा निकल गया। ये एक सुपर फास्ट डोज है आपके लिए, डेली रात को 9 बजे मैं कोशिश करूंगा देने की बेटा। आप दिल से सपोर्ट किया करो, दिल से शेयर किया करो, और आप अपने भाई का अगर दिल से बेटा उत्साहवर्धन करना चाहते हो तो एक बढ़िया सी लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आज मुझे ऑफलाइन कर दो, देखता हूं कितने बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बुक्स पर बेटा आज बम्पर सेल चल रही है, 499 में मेरी तीनों बुक्स आपके घर पर आ रही है, नोट्स भी, बुक भी और बेटा सब कुछ। तो आप इसे जरूर ऑर्डर कर दें, और ऑर्डर करें बेटा Y795 कूपन कोड लगा करके, ठीक है लाडले। देखता हूं कितने बच्चे आज मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, बिंदास रहो, मस्त रहो, बाय बेटा।